नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बज चुके हैं, यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों और अपडेट्स से रूबरू होने का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। उपचुनाव में जीत के बाद आज अमरवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आभार रैली। उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। भोपाल के 6 रूट में 149 लो फ्लोर बसों का संचालन बंद। राजधानी के 40,000 यात्री हो रहे परेशान। बीसीएलएल और महापौर की बातचीत से भी नहीं निकला हल। ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में रील बनाने के मामले में सख्ती। कलेक्टर ने पब्लिक प्लेस में वीडियोग्राफी पर लगाया बैन। नए कानून के तहत पहला आदेश जारी। ग्वालियर में तांत्रिक ने किया दुष्कर्म। पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए गई थी महिला। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट। भोपाल में अगले 4 से 5 दिन अच्छी बारिश के आसार। बड़े तालाब का वाटर लेवल बढ़ा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भोपाल से खबर, जहां पर लो फ्लोर बस संचालन करने वाली कंपनी की मनमानी देखने को मिल रही है। 6 रूटों की 149 लो फ्लोर बसों का संचालन फिर से बंद कर दिया गया है। 4 जुलाई से बसों का संचालन बंद है। राजधानी के 40,000 यात्री परेशान हो रहे हैं। बीसीएलएल और महापौर की बातचीत से भी नहीं निकला हल। चलो ऐप कंपनी ने बस ड्राइवर और कंडक्टर्स को नौकरी से निकालना अब शुरू भी कर दिया है। तो 6 रूट पर लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली कंपनी की मनमानी देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 रूट्स पर इन बसों का संचालन बंद है। 4 जुलाई से ही बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। राजधानी के 40,000 यात्री इसके चलते परेशान हैं। बीसीएलएल और महापौर की बातचीत जो हुई उसका भी कोई हल नहीं निकल पाया। हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि लो फ्लोर बसों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। टिकट ऐप को लेकर कुछ लगातार शिकायतें थीं और विवाद की स्थिति थी, लेकिन अभी भी संचालन बसों का नहीं हो रहा है। और चलो ऐप ने ड्राइवरों को निकालना भी शुरू कर दिया है, ड्राइवर और कंडक्टरों को। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। विवेक, पिछले दिनों खबर हमने दिखाई थी कि लो फ्लोर बसों का संचालन जो है उसका संकट जो था, जो विवाद की स्थिति थी, वो सुधर गया है और अब सड़कों पर उतरने लगेंगी। लेकिन मनमानी देखने को मिल रही है संचालनकर्ताओं की तरफ से। क्या कुछ मामला है, जरा समझाइए तफसील से। देखिए, राजधानी की लोग का जब ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल होगा। राजधानी भोपाल में जो लो फ्लोर बसें चलती है वो संचालित करने वाली कंपनी की मनमानी आप देखिए कि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी में 6 रूटों पर बसें संचालित नहीं हो रही है, और जिसका असर 40 से 50 हज़ार यात्रियों पे पड़ रहा है, जो शहर के अलग अलग स्थानों पर इन बसों के से आवागमन करते हैं। कोई अपने नौकरी पे जाता है, कोई अपने ज़रूरी काम से जाता है, लेकिन बसें संचालित नहीं होने से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस ओर यदि हम बात करें तो नगर निगम, बीसीएलएल और महापौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि नगर निगम सुप्त अवस्था में है, बीसीएलएल कंपनी किसी भी तरह का बीच का रास्ता निकालने में जो नाकाफी रही है। और तीसरी बात है कि जो कंपनी है वो अब अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कंडक्टर ड्राइवरों को भी नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। तो ये एक तरह की कह सकते हैं कि लापरवाही है, और इसका खामियाजा राजधानी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। न नगर निगम चिंतित है, न महापौर चिंतित है, और न ही कंपनी संचालन करने वाली कंपनी, और उसका नतीजा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। अभी यदि हम बात करें तो 6 रूट ऐसे हैं राजधानी के जहां पर इन बसों को संचालित होना था, लेकिन वहां ये बसें पहुंच नहीं रही। इनकी संख्या भी 130 से अधिक है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 130 की संख्या की बसें यदि सड़कों पर नहीं दौड़ रही है तो कितना शहर का जो यातायात है,
जो ट्रांसपोर्ट है उस पर कितना असर पड़ रहा होगा। जो बसों से जा रहे होंगे लोग, वो अपने साधनों से जा रहे होंगे और उसका असर जो है ट्रैफिक सिस्टम पे भी पड़ रहा होगा। और यही कारण है कि हम तो इस बात को, खबर को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम, महापौर और BCLL कंपनी जो है वो इस गतिरोध जो लगातार बना हुआ है, जिस विवाद की स्थिति बनी हुई है, उसको दूर करने की कोशिशें जिम्मेदारों के स्तर पर जिस शिद्दत से होनी चाहिए वो हो नहीं रही। इसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आम लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख साधन ये लो फ्लोर बसें हैं। ग्वालियर से खबर, जहां पर एक तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल ये महिला अपने पति की शराब की लत को छुड़ाने के मकसद से, मदद मांगने के मकसद से तांत्रिक के पास गई थी, लेकिन तांत्रिक ने यह घटनाक्रम कर दिया। महिला ने तांत्रिक के खिलाफ अब मामला दर्ज कराया है। बेहट थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। तो ग्वालियर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तांत्रिक ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला अपने पति की शराब की लत से परेशान थी। इस लत को छुड़ाने के लिए मदद मांगने के मकसद से तांत्रिक के पास गई, लेकिन तांत्रिक ने मदद करने के बजाय इस महिला को ही हवस का शिकार बनाया और तांत्रिक ने ही इस महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया। उसके बाद महिला ने ये शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। कुछ दिन पहले एक महिला अपने पति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिंड लेकर आई थी, लेकिन स्ट्रेचर नहीं होने की वजह से महिला अपने पति को कंधे पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसके बाद मंत्री राकेश शुक्ला ने IBC 24 पर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही मामले की जांच के निर्देश भी दिए। मंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत के दौरान कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जवाबदेही अस्पताल प्रबंधक की है, तो इसको मैंने उनको सो कॉल नोटिस दिया है और उसकी जांच करके जैसे ही हमको पता चलेगा कि उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा। होता ये है कि मरीज स्ट्रेचर को ले जाके जहां उसका उपयोग खत्म हो जाता है उसी पॉइंट पे छोड़ देता है। मरीज को अपने कंधे के ऊपर उठाकर एक्सरे कक्ष की तरफ ले जाती है। एक्सरे कक्ष में मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि इस अवधि में मात्र एक एक्सरे हुआ है और वह एक्सरे परिमल नाम के व्यक्ति का हुआ है। अभी ये जांच की जा रही है। तो हरदा का पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भगवान भरोसे चल रहा है। यहां रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि उन्हें छात्रावास में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पीने के लिए अच्छा पानी और खाने के लिए अच्छा भोजन तक नहीं मिल रहा। जिस पानी में खाना बनाया जाता है उसमें कीड़े और काई तक जमी हुई है। छात्रावास परिसर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर जब उन्होंने DEO कविता आर्य से शिकायत की तो DEO ने उन्हें ही धमका दिया और गरीब बताकर जलील किया। छात्राओं के आरोपों पर आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजिका कविता आर्य ने कहा कि नगर पालिका से हमने एक कनेक्शन लिया है, लेकिन पानी के ऊपर टंकी तक नहीं चढ़ पा रहा है। टैंकर से पानी बुलवाया जा रहा है। महिला चौकीदार है जो रात में वहीं रुकती है। कन्या छात्रावास में पानी की समस्या गर्मी से बनी हुई है। इसके संबंध में हमने नगर पालिका से नवीन कनेक्शन की मांग की थी। एक कनेक्शन उनके द्वारा प्रदाय भी किया गया है, किंतु पानी टंकी के माध्यम से ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है। नगर पालिका से टैंकर के माध्यम से प्रतिदिन जल प्रदाय की व्यवस्था भी सुचारू कर रहे हैं। महिला चौकीदार है, वहां पर रात्रिकालीन में वहीं परिसर में निवास करती हैं। अगर आप रील बनाने के शौकीन हैं तो जरा संभल कर, अब आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि ग्वालियर कलेक्टर ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। क्या है इस आदेश में, रिपोर्ट देखिए। तस्वीर आपको भी याद होगी जब बीते दिनों ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ी पर एक युवती ने रील बनाया था। अब इस मामले में कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है। ग्वालियर कलेक्टर ने नए कानून के तहत पहला आदेश जारी किया। अब आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे जेल होगी। आदेश के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
धरोहर की साइट्स पर जाते हैं और बड़े ही अनसेफ लोकेशंस पे जा कर के वहाँ पे अपना रील या वीडियो बनाना चाहते हैं, जिससे उनकी खुद की जान को और किसी अन्य व्यक्ति की भी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सबको प्रतिबंधित करने का ही उद्देश्य है। दरअसल कुछ दिनों से ग्वालियर में अलग अलग स्थानों पर यूट्यूबर्स ने पब्लिक प्लेस को रील बनाने का ठिकाना बना लिया था, लेकिन अब ये शौक उनको सीधे जेल पहुंचा सकता है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अमरवाड़े दौरे की बात करें। आज अमरवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताने के लिए आज अमरवाड़ा पहुंच रहे हैं। दोपहर 12 बजे अमरवाड़ा के सकरवाड़ा गांव पहुंचेंगे और सकरवाड़ा से अमरवाड़ा तक आभार रैली निकाली जाएगी। फिर छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी के उद्योगपतियों से संवाद भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होगा और दोपहर 2:30 बजे कृषि उपज मंडी प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे। अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी होगा और दोपहर 3:30 बजे इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। इधर 18 जुलाई को मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। 18 जुलाई कैबिनेट की बैठक और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी मंत्रालय में ही और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इधर धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है, जिसमें सर्वे के दौरान खुदाई में मिले प्रमाण और अवशेष शामिल किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अब 22 जुलाई को पूरे मामले के इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होना तय है। अतीत के अखाड़े में जीत हार के दांव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। सर्वे के सस्पेंस में सच की आस। एएसआई द्वारा धार की भोजशाला की खुदाई की गई, सर्वे किए गए, ये लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। बेचैन आस्था पर भारी प्रतीक्षा की परतें। हाईकोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है तो मंदिर है। न्याय के लिए और कितनी शर्तें। भोजशाला प्रतीक्षारत है कि अब खुलेंगी अतीत की गिरहें, अब टूटेंगी समय की बेड़ियां। इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। ये खंबे, ये मेहराबें, ये नक्काशियां चौकीदारी कर रही हैं बरसों से। इंतजार है इन्हें किसी के आने का, भरोसा है इन्हें इंसाफ का। 28 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। दावों के दाव बहुत चल गए, सबूतों की लड़ाई भी खूब चली, निरपेक्ष साक्ष्यों के जखीरे भी जुटा लिए गए। तो जो मंशा है, जो मकसद है तमाम सर्वेस का भाजपा के कार्यकाल में, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये विवादास्पद किसी भी जगह को बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लम्हों की खता के लिए सदियां सजा पा चुकी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था, इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए। तो अब फैसले की बारी है। सवाल वही है, भोजशाला आखिर किसकी है? तो वाकई में ये सवाल है सबसे बड़ा कि भोजशाला आखिर किसकी है। आखिरकार सर्वे रिपोर्ट 98 दिन तक चलने के बाद इसकी रिपोर्ट अब हाईकोर्ट में पेश की जा चुकी है। हाईकोर्ट अब 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा और तब यह माना जा रहा है कि इस मामले में निर्णायक कदम, कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से हो सकता है। बहरहाल
इंदौर में 6 साल का मासूम लापरवाही की भेंट चढ़ गया। मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी जेसीबी ड्राइवर की लापरवाही के कारण वो उसकी चपेट में आ गया। परेशान परिजन मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सड़क पर काम कर रही जेसीबी मशीन से 6 साल के बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना इंदौर के लहिया कॉलोनी की है, जहां पर सड़क पर जेसीबी मशीन से मुरुम को समतल करने का काम चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी से 6 साल का बच्चा शिवांश घायल हो गया, जिसे परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी यही संज्ञान में आया हुआ कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। टियांश नाम का बच्चा है जो 6 साल का है। बाकी जांच में ले ली गई है पूरी घटना। जेसीबी को थाने पर बजाय सबूत जब्त करके रखी गई है। शेष कार्रवाई हमारी जारी है। बताया जा रहा है कि सड़क पर पानी जमा होता था और इसलिए वहां पर पत्थर डालकर गड्ढों को भरा जा रहा था, ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो। बच्चा शिवांश घर के बाहर ही खेल रहा था। फिलहाल पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर अभी भी फरार बताया जा रहा है।